अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ बअसा फ़ीना हबीबन व रसूला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिही अल्लज़ी जाअ इलल हल्क़ि हादियम व बशीरम व नज़ीरम व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल-कामिलीन अल-महदियीन व अला औलियाए उम्मतिही व उलमाए शरीयतिही इला यौमिल क़ियामति यौमिल जज़ाई यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअ्ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरदा। वफ़ा ही वफ़ा सर बसर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। मुझे एहसास है कि ये तुलबा और उलमा का इज्तिमा है, यहाँ पर मैं ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगाऊंगा आपसे दाद की, लेकिन जिस हस्ती का जिक्र है कायनात में नबियों के बाद उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सखी का जिक्र सुनेंगे तो सखावत का मुजाहिरा फरमाएंगे। वफ़ा ही वफ़ा सर बसर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। हर घड़ी फिदा नबी पर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। सितारों का जुर्मट गिरदे कमर। वो सरकार के दरबार का ज़रा नक्शा जहन में लाइए। अगरचे हुजूर को चांद से तशबीह देना ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बात समझाने के लिए सिर्फ सहारे के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। सितारों का जुर्मट गिरदे कमर, सभी आया सभी मोहतबर। आपकी सनद आपका लक़ब बज़ुबाने पैगंबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। देख के कयामत का मंजर। अब यहाँ से मदीना की गलियों से हशर के मैदान में चले जाइए। देख के कयामत का मंजर, दाएं सिद्दीक बाएं उमर। देख के कयामत का मंजर, दाएं सिद्दीक बाएं उमर। पछताएंगे तेरे मुनकर सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर। हम्दो सलात के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अव्वलीन वल आखरीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन सयाहे लामकाम नय्यर ताबा शाह खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखेले ज़ोहरा जमाला राजदारे मा औहा शाहिद मा तगा साहिबे अलम नशरह साहिब काब कौसैने औ अदना मालिके अरकाबे उमम फ़ख्रे अरबो अजम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत रंगे कायनात बहारे कायनात खुशबुए कायनात महबूबो मतलूबो मकसूदो नूरे कायनात जाने दो आलम शफीए आसिया महबूबे इंसुजा जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों प्यारे उम्मतियों, बिलखुसूस परवुर्दाए आगोश विलायत हुजूर साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहेब सुल्तानपुरी
दीगर तशरीफ फरमा मेरे उस्ताज़ियुल मुकर्रम, मेरे मुरब्बी, मेरे क्या लाखों हुजूर के उम्मतियों के मुरब्बी और मुशफिक कि जिनके सहारे से आज मुझ जैसे हजारों तिफलान मकतब इस दुनिया में सुकून के साथ जी रहे हैं। हमारे पास अल्लाह का वो अजीम तोहफा इस सदी में किबला उस्ताजी की सूरत में मौजूद है। हुजूर मुर्शिदुल करीम मुस्लिक उम्मत, रौनके बज़्म इल्म इरफान, आकाई व मौलाई, आकाए नेमत हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुल कुद्सिया के चमन के जमी फूलों जिनकी अपनी अपनी खुशबू है। जमी अहबाब मुझ जैसा तिफले मकतब उसकी क्या है हिम्मत और हैसियत है कि आप जैसे जलीलुल कद्र उलमा के सामने मैं लब कुशाई करूं। मैं कतन नहीं भूला, ये मेरा वही चमन है जिसने हमें माँ जैसा प्यार दिया था, और जिस तरह माँ बच्चे की उंगली पकड़कर उसकी तरबियत करती है। मेरे इस गुलिस्तान, मेरी इस मादरे इल्मी ने, मैं क्या मुझसे आला औला हजारों उलमा को यहां से तैयार करके उम्मत की तरबियत के लिए दुनिया के कोने कोने में भेजा हुआ है। और ये आज मेरे इस चमनस्तान और इस गुलिस्तान मेहरे अली का ये फैज है कि मैं कल यहीं का तालिब इल्म, आज भी तालिब इल्म ही हूँ, लेकिन आज आप जैसे तुलबा के सामने मैं आपके सामने खड़ा हूँ। रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह मेरे मुर्शिद करीम को, हम सब के मुरब्बी मुशफिक को लंबी सेहत और ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए। दोस्ताने गिरामी उल कद्र किबला उस्ताजी की सूरत में अल्लाह ताला की हमारे पास बहुत बड़ी नेमत मुतरक्कबा है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस्म के अंग अंग में अपने मरकज और अपने मुर्शिद गिरामी की मोहब्बत और वफा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। लेकिन मैंने एक दिन एक हदीस पाक पढ़ी, दिल बाग बाग हो गया। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, मन तअल्लम इल्मम, मन तअल्लम बाबम मिनल इल्मी लियुअल्लिमहु अन्नासा आताहुल्लाहु सवाबा सबईना, और एक रिवायत में सिद्दीना सिद्दीका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जिस शख्स ने उलूमे दीन का एक बाब इसलिए सीखा कि वो लोगों को सिखाएगा, अल्लाह उस शख्स को 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमा देता है। या जो एक बाब उलूमे दीन का सीखे और आगे सिखाए, उसका अगर ये मुकाम है तो फिर मुर्शिद गिरामी इस वक्त किस मर्तबे पर हैं जिनकी सारी जिंदगी हजारों उलूमे दीनिया के बाब सीखने और सिखाने पर गुजर गई। अल्लाह हमारे इस गुलशन को सुबह क़यामत तक आबाद रखे। आज की इस तकरीब सईद का उन्वान है खलीफा बिला फसल सिद्दीक़ अकबर। मैं वैसे एक खुतबा की एक आदत होती है, आदतन नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा हूं कि मैंने कल जुम्मा भी सिर्फ फर्ज पढ़ाए हैं, तीसरा चौथा दिन शदीद बुखार है, जिस्म शदीद दर्द कर रहा है, सख्त सर्दी लग के बुखार होता है। लेकिन ये मेरे लिए सादत थी, मैं सादत को किस तरह छोड़ सकता था कि मैं अपने मरकज में आकर बारगाह सिद्दीक़ अकबर में हाजिरी पेश करूं। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते, इसलिए इंतहाई तबीयत इस वक्त की मैं सारी कैफियत नहीं बयान कर रहा है। इंशाअल्लाह सिद्दीक़ अकबर का सदका करम होगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कह देना सुभान अल्लाह। मैं मुख्तसर चूंकि टाइम है, खलीफा बिला फसल सिद्दीक़ अकबर
मोहब्बत से मकाम सिद्दीक़ अकबर के मुताबिक तो नहीं, लेकिन अपनी हाज़री तो बंदा पेश कर सकते। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ आप उलमा हैं, ये फ़ील उनके वजन पर मुबालगा का सीगा है। अल मुबालगो फी सिद्क़, सादा सा तर्जुमा यूं है कि बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। और इसकी इस्तिलाही और शरई तारीफ उलमा ने बहुत सारी इसकी तारीफें की हैं। मैं एक दो मुस्तनद सिद्दीक़ की जो तारीफें मैंने पढ़ी वो आपके सामने रखूंगा और इसी के ज़िमन में इंशाअल्लाह कुछ गुजारिशात करूंगा। अश-शेख मोहम्मद अब्दुहू लिखते हैं सिद्दीकीन कौन है? फरमाया हुमुल्लदीना ज़कत फितरतुहुम वतदलत अमज़तुहुम वसफ़त सराइरुहुम हत्ता अन्नहुम युमय्यिज़ूना बैनल हक़्क़ि वल बातिल वल खैर वश्शर्रि बिमुजर्रद उरूज़िही। के सिद्दीकीन वो लोग हैं जिनकी फितरत और जिनका बातन हर गर्दो गुबार से यूं पाक और साफ होता है कि जब उन पर हक पेश किया जाता है तो बेसाख्ता बगैर तअम्मुल के वो हक को कबूल कर लेते हैं और खैर और शर के दरमियान उन्हें कोई इल्तिबास नहीं होता। जिस तरह निगाह सफेद और स्याह के दरमियान बेतकल्लुफ इम्तियाज कर लेती है, इस तरह सिद्दीकीन हक और बातिल और खैर और शर के दरमियान फौरन तमीज फरमा लेते हैं। और बाज़ ने लिखा कि सिद्दीकीन वो है जिनके अक़वालो अफ़आल में सिद्क़ और इखलास कूट कूट के बरा होता है और जो हुज्जत और दलाइल में भी यकता होते हैं और तस्बिया और तज़किया और रियाज़ात के जरिए से भी इरफान की इंतहाई मंजिल तक जो पहुंच जाता है वो सिद्दीकीन में से होता है। यूं अगर देखा जाए तो ये जो मर्तबा सिद्दीकियत है ये कमालात में इसका दूसरा दर्जा है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। चुनांचे अश-शेख सैयद महमूद आलूसी बगदादी आप तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि मरातिबुल कुमुल अर्बाअतुन, के कमाल के 4 मर्तबे हैं। नुबुव्वतुन, सिद्दीकियतुन, शहादतुन, सालिहतुन। फरमाते हैं कमालात के 4 मर्तबे हैं। पहला मर्तबा नबुव्वत का है, दूसरा मर्तबा सिद्दीकियत का है और तीसरा मर्तबा शहादत का है और चौथा मर्तबा विलायत का है। आप फरमाते हैं अगर कमाल के पहले मर्तबे को देखें, जो कमाल का पहला मर्तबा नबुव्वत है, इसमें तुम्हें कुतुबे मदार मेरे मोहम्मद मुस्तफा की जात नजर आएगी। और कमाल का जो दूसरा दर्जा सिद्दीकियत है, अगर इसमें पहले नंबर पर देखोगे तो तुम्हें सरकार सिद्दीक़ अकबर की जात नजर आएगी। फरमाते हैं कमालाते नबुव्वत का कुतुब मदार मेरे नबी की जात है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते रहेंगे, सामने वाले लोगों की तवज्जो मेरी जानब रहे। कमालाते नबुव्वत का कुतुब मदार मेरे मुस्तफा की जात है, जिसको मेरे सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इसको मोहब्बत सैयदी शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने यूं बयान किया है कि मुल्के को नैन में अंबिया ताजदार, मुल्के को नैन में अंबिया ताजदार, ताजदार रो गया कागमा। हमारा नबी की आवाज है, ताजदार रो गया
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आप फरमाते हैं जैसे सफे अंबिया में मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं, इसी तरह साबका उम्मतें हो या उम्मत मुस्तफा हो, सफे अंबिया में मुस्तफा जैसा कोई नहीं और सफे सिद्दीकीन में सिद्दीक अकबर जैसा कोई नहीं। कहा सफे सिद्दीकीन में सिद्दीक अकबर जैसा कोई नहीं। बोलो सफे सिद्दीकीन में सिद्दीक अकबर जैसा कोई नहीं। और आप फरमाते हैं कि नबुव्वत और सिद्दीकियत में कोई दूसरा दर्जा नहीं है बीच में। नबुव्वत के मुत्तसिल बाद मकाम सिद्दीकियत है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अलबत्ता शेख अकबर फरमाते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक मुकाम है और वो मकाम मकाम कुर्बत है। और मकाम कुर्बत क्या है? फरमाइए एक राज है, जिस राज को अल्लाह सिद्दीक के दिल में डालता है और उस राज की बरकत से सिद्दीक सदाकत की वहां पर तमीज कर लेता है। और दूसरे लफ्जों में वो लिखते हैं कि वो राज सबज रंग का नूर है जो सिद्दीक तस्दीक बाद में करता है, लेकिन पहले अल्लाह उसके अंदर वो नूर रखता है। उस नूर की बरकत से जब उसके सामने सच्चाई का ऐलान होता है, वो बगैर दलील मांगे उस सच्चाई को फौरन कबूल कर लेता है। वो फौरन उसको कबूल कर लेता है, वो सिद्दीक होता है। इसीलिए जिसने कदी से पाक का मफहूम भी है कि फलैसा बैनन नबिये व अबी बकरिन रजुलन असलन। फरमाया नबी मुकर्रम और सिद्दीक अकबर के दरमियान कोई और बंदा सेंटर में वास्ता और वसीला नहीं बना। सिद्दीक अकबर ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक की है, वो डायरेक्ट बराह रास्त मोहम्मद मुस्तफा के सीने अतर के फैज के सदके में फरमाई। और मैं यहां पर एक छोटा सा इस्तेदलाल करूंगा। ये बात शेख महमूद आलूसी ने नहीं लिखी, ये पढ़ते हुए मेरे जहन में आई। आप चुके उलमा का एक मजमा और इसको आप खूबसूरत तरीके से समझ सकते हैं। उलमा लिखते हैं कि जो नबी होता है, नबी आईने रबूबियत होता है। कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी आईना रबूबियत होता है। जिस तरह के मन रानी फकद रा अल हक से साफ जाहिर है, कहा जिस तरह नबी आईना रबूबियत होता है, इस तरह सिद्दीक आईना नबुव्वत होता है। सिद्दीक आईना नबुव्वत होता है। क्या माना? फरमाया अगर यूं समझो कि अगर मुस्तफा को देखोगे, मुस्तफा की जात में तुम्हें खुदा के जलवे नजर आएंगे, और अगर सिद्दीक अकबर को देखोगे तो उनकी जात में मोहम्मद मुस्तफा के जलवे नजर आएंगे। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर या रसूल अल्लाह। अल-हावी लिल फतावा में जो सिद्दीक का सीना होता है ना, सिद्दीक का सीना, ये आईना नबुव्वत होता है। अल-हावी लिल फतावा में इमाम सयूती और ये दीगर एक मोजम के हवाले से भी मैंने इसका वाला पढ़ा, वहां पर भी ये रिवायत मौजूद है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस ये है कि मा सब्बल्लाहु फी सदरी शयअन इल्ला सब्बतुहु फी सदर अबी बकर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि लोगों, रब ने जो कुछ चीज मुझ मोहम्मद के सीने में डाली है, मैंने वो सारी की सारी अबू बकर के सीने में डाल दी। यूं मर्तबा नबुव्वत के बाद अगर मर्तबा है तो वो सिद्दीकियत का मर्तबा है। और सिद्दीकीन में अगर पहली उम्मतें हो या बाद की, बाद अज़म्बिया जो सिद्दीकीन का इमाम है, वो मेरा तेरा सिद्दीक अकबर की जात है। सुभान अल्लाह।
अब जब नबी, मैं यहाँ एक और पढ़ा, मेरे ख्याल में मैंने तो पहली दफा खुद ही अल्लाह ने ज़हन में डाला, इससे पहले सुना नहीं, शायद आपने पढ़ा हो, सुना हो, इस्तेदलाल किया हो, वो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ का स्टेज का हक मुझे देना चाहिए, मोहब्बत का इजहार जरूर करना है। हदीसे पाक है कि मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहु व अजरु मन अमिल बिहा, कि जिसने इस्लाम में नई सुन्नत, नया तरीका इजाद किया, सुन्नत हसना इजाद की, उसके लिए उसका अजर है, और उसका भी अजर उसी के अमलनामे में होगा कि जो उस सुन्नत पर अमल करने वाला हो। आगे दुनिया में नया काम को इजाद करता है तो उस इजाद करने वाले को सवाब अपने करने का तो है, लेकिन रहती दुनिया तब जब तक उस पर अमल होता रहेगा, कहा उन नेकी, उस नेकी करने वालों को जितना अजर मिलेगा, अल्लाह इतना इजाद करने वालों को भी अता फरमाए। अगर इस दुनिया में देखा जाए, तमाम नेकियों की असल ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल है। मोहब्बत से कह देना सुभान अल्लाह। ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल है। कहा इस कायनात में, इस धरती पर मेरे मुस्तफा की तस्दीक सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने की है, बाकी सहाबा सारे बाद में ईमान लाए। सिद्दीक अकबर ने ईमान जैसी नेकी में पहल की है, इसलिए कयामत तक जो भी ईमान लाता रहेगा उसको खुद भी सवाब होता रहेगा, और उसका सवाब सरकार सिद्दीक अकबर को भी होता रहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। कहा उस्माने ज़ुन्नूरैन, अभी मुझसे थोड़ी देर पहले अलामा असगर साहब कह रहे थे कि सरकार उस्माने गनी ईमान लाए सिद्दीक अकबर के मेहनत की वजह से। बहुत सारे लोग ईमान लाए सिद्दीक अकबर को देखकर, लेकिन सिद्दीक अकबर किसी को देखकर नहीं, फकत मोहम्मद मुस्तफा को देखकर ईमान। इसलिए कहा बाकी सहाबा भी सिद्दीक हैं, लेकिन उन्होंने तस्दीक बिलवास्ता की है, और अबू बकर सिद्दीक अकबर है क्योंकि उन्होंने मोहम्मद की तस्दीक बिलावास्ता की है। उन्होंने बराह रास्त हुजूर के सीने अतर से फैज लिया है, इसलिए वो सिद्दीक अकबर है। मोहब्बत से कह देना सुभान अल्लाह। इसको मजीद यूं समझिए, उलमा ने इज़ा हज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना के तहत पढ़ा होगा कि अंबिया आलम अरवाह में जब अल्लाह ने वो सारा वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, फरमाते हैं सबसे पहले रब की उलूहियत और वहदानियत का इकरार मेरे मुस्तफा की रूह मुकद्दस ने किया है। जब हुजूर की रूह बोली बला, तो हुजूर की रूह की इत्तिबा में सारे नबियों की रूहों ने रब को माना, इसलिए इसालतन मोमिन फकत मुस्तफा है, बाकी जितने भी मोमिनीन हैं वो मोहम्मद मुस्तफा की इत्तिबा में मोमिन बने। मुझे कहने दीजिए, जिस तरह सरकार सिद्दीक अकबर हुजूर की उम्मत में मर्दों में सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाए, बराह रास्त नबी और सिद्दीक के दरमियान कोई और बंदा नहीं है। बोलो कोई और बंदा। बराह रास्त सिद्दीक अकबर ने मेरे मुस्तफा के सीने के नूर से फैज पाकर सरकार की तस्दीक की है, इसलिए बाकी सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक अकबर है। तो यूं फिर अगर समझा जाए तो हमारे आज के इस कॉन्फ्रेंस के दोनों टाइटल कुरान और हदीस से साबित हो रहे हैं कि सरकार अबू बकर खलीफे बिला फसल भी हैं, सिद्दीक अकबर भी हैं। आप खलीफे बिला फसल भी हैं और सिद्दीक, बोलो खलीफे बिला फसल भी हैं और सिद्दीक मुस्तफा के सहाबा
सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। सहा मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफा गम गुसारे नबी तेरी क्या बात है। तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफा गम गुसारे नबी। जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। तू तो मौला अली का भी है मुक्तदा। तू तो मौला अली का भी है मुक्तदा। राज़दारे नबी तेरी क्या बात है। कौन सिद्दीक़ अकबर, मोहब्बत का इज़हार कीजिए, जरा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कौन सिद्दीक़ अकबर? अरे हाँ हाँ वही सिद्दीक़ अकबर, वही सिद्दीक़ अकबर मेरे मुस्तफा करीम जो चेहरा बद्दुहा लेकर सारी कायनात में ज़िया पाशियां बखेरने आए थे। मेरे नबी ये रहमत सारी कायनात को फैज़ देने आए थे। जरा अपने तसव्वुरात को गारे सौर की तन्हाइयों की तरफ ले जाओ। गारे सौर उसकी तन्हाइयां जो चेहरा मुस्तफा सारी कायनात को ज़िया पाशियां बखेरने आया था। आज इमामुल आशिकीन, आज इमामुल आशिकीन उस शाख का सुल्तान सिद्दीक़ अकबर गार की तन्हाइयों में गोद में मेरे मुस्तफा का सरे नूर रख कर अकेले रज रज कर मेरे नबी के चेहरे का फैज लूट रहा है। इसलिए बाकी सारे सिद्दीक़ हैं और मेरे अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। तू तो मौला अली का भी है मुक्तदा। राज़दारे नबी तेरी क्या बात है। मैं इसी उन्वान को थोड़ा और आगे लेके चलूं। विलायत की सफ़ों में एक नाम आता है शेख सादी का। समझ आइए तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत शेख सादी शिराज़ी आप फरमाती हैं यक ज़माना सोहबते बाओलिया बेहतर अज सद साला ताते बेरया। उलमा को समझने में मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी। शेख सादी फरमाते हैं एक जमाना यक जमाना, एक जमाना जो वली की सोबत इख्तियार करता है 100 साल की बेरिया इबादत कैसे अफजल होगा करता है। जिन्हें जिसको समझे प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं तुलबा से कह रहा हूँ, उलमा से हाथ जोड़कर मैं सिर्फ तुलबा से कह रहा हूँ। एक जमाना
जो वली की सोबत में बैठ जाए 100 साल की इबादत से अफजल होता है। वजह क्या है? कहा इसलिए कि हजारों साल की जो मेहनत की जाती है, इबादत, मुशक्कत, रियाजत की जाती है, कोई बात यकीनी नहीं कि उसके बाद भी अल्लाह की नजरे मोहब्बत नसीब हो सके। क्योंकि रियाकारी वाली इबादत उठा के मुंह पे मार दी जाती है, जरा सा खलूस ना हुआ रिजेक्ट कर दी जाती है। कहा जब वली की बारगाह में बैठे होगे ना, तो वली होता ही वो है जिसको हर रोज अल्लाह 100 से ज्यादा मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखता है। ये इमाम कुशैरी ने लिखी है ये बात। फरमाया वहां की सोबत इसलिए अफजल है, और इंशाअल्लाह जामिया के फुजला सीना ठंडा हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह, थोड़ी देर रह गई है इंशाअल्लाह। अब सुनो, कहा वली को खुदा दिन और रात में 100 से ज्यादा मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखता है, इसलिए उसके पास जो एक जमाना बैठ जाता है, 100 साल की इबादत से वो अफजल हुआ करता है। अगर आपके ज़हनों में ये मजमून पुख्ता हो गया है, वो अगले मजमून के लिए तैयार हो जाइएगा। मोहब्बत से कह देना सुभान अल्लाह। तो दोस्ताने गिरामीउल कद्र, एक जमाना सोबत वली की, सोबत वली की एक जमाना 100 साल की इबादत से अफजल है, तो फिर कहने दो ना, जो एक जमाना नहीं सारा जमाना साया बनकर हजर में, सफर में, मस्जिद में, हरम में, बस्ती में, वीराने में, मक्का में, शोर में, पहाड़ में, गार में, उम्मे माबद की झोंपड़ी में, मदीना में, ओहद में, बदर में, हुनैन में, खैबर में, कब्र में, हशर में, दुनिया में, आखिरत में, जन्नत में, मुस्तफा का साया बनकर जो सुल्तान अंबिया की सोबत में रहे, उस सिद्दीक़ अकबर की चाल का गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर। इसलिए अगर वली की सोबत एक जमाने में 100 साल की इबादत का सवाब दे देती है, तो जिसने सारा जमाना सिर्फ नबी नहीं सुल्तान अंबिया की सोबत में गुजारा हो, इसलिए बाकी सिद्दीक हैं और अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अब जरा सिद्दीक अकबर के नाम का नारा हो जाए ना, गली गली और मुझे एक बात में और साथ अभी लिखा हुआ, वली को अल्लाह दिन और रात में उलमा और औलिया की इस्तिलाह या उनके इल्म के मुताबिक 100 से ज्यादा मर्तबा मोहब्बत की नजर देखता है। आए हाय, और मेरा तेरा नबी रब के दरबार में क्या है? फरमाया फ़इन्नका बिआयुनिना, महबूब तू तो कभी मेरी निगाह कुदरत और मोहब्बत से दूर ही नहीं हुआ। नारा रिसालत, नारा रिसालत, गली गली नगर नगर, मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार ताजदार रोकाया कागमा नबी ताजदार रोकाया हमारा नबी। कौन सिद्दीक़
अकबर, अल्लाह अल्लाह वो ये सिद्दीक़ अकबर। हजरत सैयदुना नज़ाल बिन सबरा से रिवायत है और ये रिवायत अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद, किताब मारिफत सहाबा में मौजूद, जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 4462। हदीस पाक के रावी हजरत सैयदुना नज़ाल बिन सबरा आप फरमाते हैं कि हम लोग एक दिन शहनशाह विलायत कासिम विलायत फातिह खैबर साहिब जुल्फ़िकार मौला कायनात मौला अली के साथ खड़े थे। मौला अली खुशतबी फरमा रहे थे, हमने अर्ज की अली आज जरा अपने दोस्तों के बारे में कुछ फरमाइए। फरमाया मुझसे मेरे दोस्तों के बारे में पूछते हो? नबी के जितने यार हैं वो अली के दोस्त हैं। ये जामिया रिज़विया ज़ियाउल में यहां से बड़े खुले दिल से और बड़ी सखी किस्म के तरीके से और बड़ी पाकीज़ा सोच से किरदार सहाबा को भी बयान किया जाता है और अज़मत आले बैत का दिफा भी किया जाता है। मुझे एक बात कहने दीजिए, मैं मुर्शिद गिरामी के सबजादा वाला शान के कदमों पे हाथ रखकर, कोई जो अंदर का काला है ना वो ये ना समझे कि जामिया रिज़विया ज़ियाउल के दरो दीवार में आज हमारी वजह से सिद्दीक़ अकबर के नाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये ऐसा ही है कि रात के पिछले पैर क़िबला शाह जी इम्तियाज शाह साहब का बड़ा ऐनी मुशाहिदा है। पाकिस्तान की गली कूचों से जब वापस आते हैं, गाड़ी दूर भाग रही होती है और उसके पीछे एक कुत्ता भाग रहा होता है। वो रात के पिछले अंधेरे में समझता है मैं बड़ा दलेर हूँ, मैंने इम्तियाज शाह जी की गाड़ी को भगा दिया। हालांकि उसे पता नहीं ये गाड़ी पहले से मंजिल की तरफ जा रही है। अरे हम किसी के कहने पर सिद्दीक़ अकबर नहीं, हमारे खमीर ने, मेरे मुर्शिद ने सिद्दीक़ अकबर का प्यार रखा हुआ। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर सरकार मौला अली ने फरमाया कि नबी के जितने यार हैं वो अली के दोस्त हैं। वो अली के फरमाते हमने अर्ज की अच्छा अली ठीक है सारे आपके दोस्त हैं, साहबा का भी इंतखाब देखो ना, गोया उन्हें भी अली की जुबान से अबू बकर का जिक्र बड़ा मजा देता था। काली ठीक है जब सारे आपके दोस्त नबी के सारे साहबा हैं तो जरा आज सिद्दीक़ अकबर के बारे में कुछ बता दीजिए ना। सुनो अली से मोहब्बत करने वालों, ए दिलों में मेरे मौला कायनात की मोहब्बत का चिराग रोशन करने वालों, मेरे मौला अली ने फरमाया ज़ाका इमराउन सम्माहुल्लाहु सिद्दीक़न अला लिसान जिब्रील व मुहम्मद। फरमाया अबू बकर की शान अगर मैं समझता हूं सिर्फ एक हदीस को दुनिया इसी को तस्लीम कर ले साले रोले ही खत्म हो जाते हैं। सरकार मौला अली ने फरमाया अच्छा सिद्दीक़ अकबर के बारे में पूछा, फरमाया उनके तो क्या कहने, ज़ाका इमराउन तो मैं अपने ज़ारे दी बोली जिसका तर्जुमा करा, फरमा ए ओ जने ए कोई और जिन्स दा पियो ते ना बोले ते जेड़े जने बैठे हो बोलो सारे मोहब्बत। मैं तो लबा से मुहातब हूं, साइड सामने नहीं, खुदा का वास्ता माजरत ये जुमला भारी हो गया। फरमा ज़ाका इमरान
अली से शान अबू बकर सुनना चाहते हो तो कहा अबू बकर ओ जड़े कि अल्लाह ने जिब्रील और मोहम्मद की जुबान पर जिसका नाम सिद्दीक रखा है, मैं सिर्फ एक बात करके आगे चलता हूं। मौला अली इतना कह देते आप बाबे उलूमे मुस्तफा है। थोड़ी देर पहले मैंने हदीस बयान की थी, इल्म का एक बाब जो पढ़े अल्लाह 70 सिद्दीकों का सवाब देता है। तो जो हो ही बाबे उलूमे मुस्तफा, जो हो ही बाबे उलूमे मुस्तफा, फिर उस अली की अजमत और मर्तबा और मुकाम का क्या आलम होगा। फरमाया, कहा मौला अली वैसे भी कह देते तो अली की बात पर अली के मुलंगों को तो यकीन होता है ना, लेकिन अली को पता था मेरा नाम लेने वाले भी कुछ ऐसे काले होंगे। और बात समझ आइए तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरा नाम लेने वाले भी कुछ ऐसे होंगे कि वो अबू बकर का हया नहीं करेंगे। कहा अबू बकर की शान में मैंने हवाला जिब्रील और मोहम्मद की जुबान का इसलिए दिया है जिसे किसी और का हया ना हो, मोहम्मद की जुबान का हया कर ले। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम, यारे गारे नबी, यारे गारे नबी, तेरी क्या बात है, तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफा, हम गुसारे नबी। अगर इमाम अहमद रजा के फिक्र से अगर आपको इख्तिलाफ है तो कम अज कम मेरे मोहम्मद की जुबान से तो इत्तेफाक करोगे ना, क्योंकि ये वही जुबान है जिससे बयान हुए हुए कुरान में उमर की भी शाने हैं और सिद्दकार मौला कायनात की भी शाने हैं। जरा थोड़ा शेर गुनगुना दें जल्दी से, इंतजामिया तुलबा को अपनी जगह। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम, यारे गारे नबी, तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफा, हम गुसारे नबी, तेरी क्या बात है। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फकत नहीं, फकत तर्जुमा समाज फरमाओ, और दूर रखा जाएगा वो निहायत परहेजगार जो देता है अपना माल अपने दिल को पाक करने के लिए, उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका बदला उसे देना हो, बजुज इसके कि वो अपने बरतर पर बुर्दिगार की खुशनुदी का तलबगार है। वाला सौफ यरदा, और वो जरूर उससे खुश होगा। मेरी गुफ्तगू के आखिरी 5 मिनट हैं, और वो जरूर उससे खुश होगा। बोलो, और वो जरूर उससे। इस आयत करीमा के शान नज़ूल में
साहिब तफसीर मजरी काजी सनाउल्लाह पानीपती मजरी दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा है सरकार सिद्दीक़ अकबर ने 7 गुलामों को 7 तरह के लोगों को जिन्हें तौहीद के इकरार की पादाश्त में सजाएं दी जा रही थी, सिद्दीक़ अकबर ने उन्हें पाक माल से खरीद कर उन्हें अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया था। उनमें हजरत बिलाल हबशी, हजरत आमिर बिन फहीरा, हजरत उम्मे उमैस, इनकी बेटी हजरत जनीरा, हजरत सैयदतुना उम्मे ईसा, ये 7 तरह के लोग हैं। जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने इन्हें खरीद कर अल्लाह के नाम पर आजाद किया, आपके वालिद गिरामी हजरत अबू कुहाफा ने फरमाया, ओ अबू बकर, मैं देखता हूं कि तुम कमजोर लोगों और गुलामों को आजाद करते हो, काश तुम ताकतवर गुलाम आजाद करते जो तेरा दिफा करते और मुसीबत के वक्त तेरे काम आते। तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या अबदी इन्नमा उरीदु मा इंदल्लाह। फरमाया, अब्बा जान, मेरा ये दुनिया की तरफ निगाह और नजर नहीं है, ये सब गुलाम आजाद करने में अबू बकर का एक ही मिशन है कि उससे उसका खुदा राजी हो जाए। मेरे सरकार सिद्दीक़ अकबर ने जब ये कहा, मेरे रब ने उनकी ताईद में कुरान की ये आयतें नाज़िल की। फरमाया, अबू बकर ये झूठ नहीं कह रहा, मैं रब इसकी इस बात और तौजीह की तस्दीक कर रहा हूँ कि फकत ये अपना माल सिर्फ और सिर्फ मेरी रजा के लिए खर्च कर रहा है। सिद्दीक़ अकबर का सारा माल राय खुदा में लुटा और खुशी से आपने कुर्बान किया। मैं आखिरी वाला रवायत, सरकार सिद्दीक़ अकबर आपके माल के हवाले से अल इस्तियाब फी मारिफतिल अस्हाब और तारीख़ मदीना दमिश्क में ये रिवायत मौजूद है। आखिरी रिवायत जल्दी से मैं बयान कर रहा हूं। फरमाते हैं, जब आप ईमान लाए 40,000 दीनार के मालिक थे। कौन? बोलो, सरकार सिद्दीक़ अकबर। बोलो कौन? सरकार सिद्दीक़। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बटनों के लिए पैसे नहीं और बटनों की जगह दरख्त के कांटे लगाकर लिबास को वहां टांग रखा। इब्ने माजा में हदीस पाक है, सुनन इब्ने माजा किताब सुन्ना बाबुन फी फज़ाइल सहाबा में ये रिवायत मौजूद है। मेरे सरकार के प्यारे साहबी हजरत अबू हुरैरा अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नफ़अनी मालुन क़त्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकर। फरमा, मुझे कभी किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना मुझ मोहम्मद को अबू बकर के माल ने नफा दिया है। सारे प्यार से सुभान अल्लाह के आखिरी बात करके इजाजत कर, मोहब्बत से हवाले से। मेरे सरकार ने जिस वक्त ये जुमला इरशाद फरमाया, सरकार सिद्दीक़ अकबर रोने लग गए। क्यों रोए थे? क्योंकि आप आशिकों के इमाम हैं और जहां इश्क हो वहां सीने तड़पा कर दिए, मचला कर दिए। गोया कहा हो जिन्ना दिला विच इश्क समाया ते रोना कम उन्हां दा चलते रोंदे विछड़े रोंदे ते रोंदे टुरदे रहवा
सरकार सिद्दीक़ अकबर ने रोना शुरू कर दिया। यार हुजूर कहें कि मुझे अबू बकर के माल ने इतना नफा दिया है, इसलिए सरकार ने कहा था मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया, मेरे अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत वाले दिन उसको मेरा रब अता फरमाएगा। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने वो आफाकी जवाब दिया। आपने अर्ज की, इब्ने माजा में ये रिवायत मौजूद है, आपने अर्ज की अल अना व माली इल्ला लक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तो माल की बात आप कर रहे हो, हुजूर मेरे माल के मालिक भी आप हो, अबू बकर की जान के मालिक भी आप हो। क्या पेश करूं का क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। फरमाया सिद्दीक वो होता है जो कौल और एतिकाद में सच्चा हो और अपने फेल से सारी जिंदगी उस सच की तस्दीक करता रहे। जो अपने कौल और एतिकाद में सच्चा हो और अपने फेल से उस सच्चाई की सारी जिंदगी तस्दीक करे, वो सिद्दीक होता है। अबू बकर मक्का क्यों छोड़ा? कहा कौल और एतिकाद में मैंने एक सच को माना था, अब वक्त आ गया है कि फेल से भी उस सच की तस्दीक कर जाऊं। सौर के पहाड़ी के जर्रों पर उस्मान भाई आए, आलमन वो नहीं आए, मुर्शिद ग्रामी के साथ जब गए थे हुक्म दिया था आपने कि सौर पर जाओ, और वहां एक शेर लिख के उस्ताद जी ने बताया सुनाया था, फरमाया ये वहां पढ़ना। वहां पर तो वहां यमन का एक बंदा जाते हुए हमें मिला रास्ते में, बूढ़ा है, चल भी नहीं सक रहा। मैंने कहा इसे कोई और हिम्मत यहां नहीं लेके आई, सरकार सिद्दीक़ अकबर का इश्क लेकर आया। आज भी सौर की पहाड़ियों पर चले जाओ, रब्बे अकबर की कसम, आज भी सौर की पहाड़ी का जर्रा जर्रा मेरे सिद्दीक के इश्क रिसालत की गवाहियां दे रहा है। मैं इसी पर, चूंकि मुझे तो टाइम दिया गया था, आज पहली दफा एहसास हुआ टाइम के अंदर रहकर गुफ्तगू को समेटना कितना मुश्किल होता है। बहरहाल अल्लाह की करीम बारगाह में इल्तिजा है, अम्मा अल्लाह हमारे इस गुलिस्तान को हरा भरा रखे, जहां से हुजूर की हर निस्बत के मोहब्बत के जाम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हकीकी आशिकान को पिलाए जाते हैं उस तरह पिलाए जा रहे हैं। मुस्तफा का हम सफर अबू, मैं समझता हूं कि जो शख्स नहीं बोलेगा तो लबा और सामने सामईन में, तो गालिबन शायद सिद्दीक़ अकबर की वो तवज्जो नहीं हासिल करना चाहता, लेकिन कौन ऐसा होगा? मेरा नबी खुदा की नजरे मोहब्बत में सारी जिंदगी रहा, सिद्दीक़ अकबर सारी जिंदगी निगाह मुस्तफा में रहे। मुस्तफा का हम सफर, यार जामिया के तरह दीवार से सिद्दीक़ अकबर के ये नाम की लज्जत पूरी महीने और साल तक यहां से चंचट के बाहर आनी चाहिए। मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर चर्चे हैं जिसके अर्श पर, नारे